बच्चों, अब हम निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न पढ़ेंगे। इस पे 4 बिंदु दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये 4 बिंदुओं से जो निर्मित त्रिभुज है वो चतुर्भुज कैसा है। या वो आयत है, क्या वो समचतुर्भुज है, क्या वो वर्ग है, क्या वो समलंब है, या क्या वो समांतर चतुर्भुज है। तो हमने यहाँ पर 4 बिंदु दिए हुए हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो पहले बिंदु को हमने ए मान लिया है, ए बराबर -1, -2, बी बराबर 1, 0 और सी बिंदु -1, 2 और डी बिंदु -3, 0। अब देखिए, इसको दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि यह कैसा चतुर्भुज है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी के लिए आपको क्या करना है, ए बिंदु आपका -1, -2 दे रखा है, इसको आप x1, y1 मान लीजिए। यानी यहाँ से x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी और y1 की वैल्यू -2 आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से बी बिंदु आपका 1, 0 दे रखा है, जिसको हम x2, y2 मान लेंगे। यहाँ से x2 की वैल्यू आपकी 1 मिलेगी और y2 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। जब आप ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता है, x2 में से x1 को घटाना है, उसका होल स्क्वायर होना है, फिर y2 में से y1 को घटाना है, उसका होल स्क्वायर। यानी ए बी बराबर हो जाएगा √x2 में से x1 घटाएंगे तो 1 में से -1 को घटाया इसका स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे तो 0 में से -2 को घटाना है इसका स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की गुणा और माइनस की गुणा प्लस बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 0 + 2 का होल स्क्वायर। आप 1 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 2 आएगा और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो ये भी 2 आएगा और 2 का स्क्वायर बनेगा। तब 2 का स्क्वायर आपको मालूम है 2 × 2 होता है, तो इसको 4 लिख सकते हैं, और ये भी 4 को जोड़ने पर 8 आता है। 8 का वर्गमूल निकालने के लिए इसको हम 4 × 2 लिखेंगे, फिर 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2√2 मात्रक हो गया। यानी ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 4√2 मात्रक। इसी प्रकार हम अब BC निकालेंगे, यानी बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे आप, तो बी बिंदु जो कि 1, 0 है, इसको आप x1, y1 ले लेंगे। यानी यहाँ से x1 की वैल्यू 1 आएगी और y1 की वैल्यू 0 आएगी। आप देख सकते हैं x1 1 हो गया, y1 0 हो गया। इसी तरह c है आपका -1, 2, इसको आप x2, y2 मान लीजिए। यहाँ पर x2 की वैल्यू -1 आ जाएगी और y2 की वैल्यू -2 आ जाएगी, y2 की वैल्यू +2 आ जाएगी, y2 की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो आप जब BC निकालेंगे तो BC पर आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। यानी x2 में से x1 को घटाओ तो x2 की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो -1 में से 1 को घटाएंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर। इस तरह y2 में से y1 को घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब -1 में से -1 को घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो ये जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही लगेगा, तो -1 - 2 बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। और 2 में से जब 0 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब -2 का स्क्वायर निकालने का मतलब है -2 को -2 से गुणा करिए, तो -2 × -2 यानी माइनस की गुणा प्लस होती है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 को जोड़ेंगे जब आप तो 8 आ जाएगा, और 8 का वर्गमूल 2√2 मात्रक। यानी AB और BC यहाँ पर दोनों ही 2√2 मात्रक आ गए। अब आप C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, तो C और D के बीच की दूरी निकालने के लिए, C और D के बीच की दूरी निकालने के लिए C को आप लेंगे बिंदु -1, 2, इसको हम x1, y1 मान लेंगे। यहाँ से x1 की वैल्यू -1
और y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह टी बिंदु जो आपका -3 का 0 दे रखा है, इसको हम x2 का y2 ले लेंगे, तो x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 0 आएगी। तो जब C और D के बीच की दूरी यानी CD निकालेंगे तो फिर आपको x2 में से x1 का घटाना है, उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 में से y1 को घटा के उसका होल स्क्वायर करना है। तो x2 में से x1 को घटाएंगे यानी -3 में से -1 को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे तो 0 में से 2 को घटाने पर 0 - 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि -3 में से जब हम -1 को घटाते हैं तो यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलने पर माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे -3 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो आपको पता है कि ये -2 ही मिलेगा। अब -3 में एक जोड़ना है, प्लस का 1 है, तो आपको मालूम है दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए बड़े में से छोटा घटाएंगे और बड़े के आगे का चिन्ह लगाएंगे। 3 यहाँ बड़ा है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और 3 चूंकि के पहले माइनस चिन्ह है इसलिए -2 आएगा। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर का मतलब -2 को -2 से गुणा करो, यानी माइनस की गुणा प्लस होती है और 2 की 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 4 + 4 यानी ये √8, और इसको लिखेंगे 2√2 मात्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने AB, BC और CD निकाला। अब इसी तरीके से हम DA को भी निकालेंगे, यानी D और A के बीच की दूरी भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो D और A के बीच की दूरी, D और A के बीच की दूरी जब आप निकालेंगे तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, D बिंदु है आपका -3, 0, इसको हम x1, y1 मान लेते हैं, यानी x1 की वैल्यू यहाँ से -3 और y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से A बिंदु आपका दिया है -1, -2, यानी इसको हम x2, y2 मान लेते हैं, तो यहाँ से x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -2 आएगी। अब जब हम D और A के बीच की दूरी निकालते हैं तो DA बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा, यानी x2 में से x1 को घटाएंगे तो x2 आपका -1 है, x1 -3 है, यानी -1 में से आपको -3 को घटाना है, प्लस y2 - y1 करेंगे, यानी y2 में से y1 को घटाएंगे तो -2 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -1, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की गुणा प्लस होगी, तो +3 का होल स्क्वायर, और यहाँ -2 - 0 का होल स्क्वायर। आपको पता है -1 में एक 3 जोड़ने पर जो है 3 में से 1 को हम घटाएंगे 2 आएगा, और 3 चूंकि बड़ा है इसके पहले प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर +2 लिखा जाएगा। और -2 में से 0 को घटाएंगे तो आपको पता है किसी भी संख्या में 0 को घटाने पर वही संख्या आती है, यानी ये -2 ही आएगा। अब हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 को जोड़ने पर 8 आता है। 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2√2 मात्रक हो गया है। ये DA आपका जो है 2√2 मात्रक निकला है। अब हम DA के बाद AB, BC, CD, DA चारों को देखते हैं कि चारों की लंबाइयाँ बराबर है, यानी A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी, D और A के बीच की दूरी बराबर। इसका मतलब यह चतुर्भुज या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। वर्ग, अब हमको पता करना है कि यह चतुर्भुज वर्ग है या समचतुर्भुज है। इसके लिए हम दोनों के विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने के बाद यदि विकर्णों की लंबाई बराबर आती है तो हम कह देंगे कि यह चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं आती है तो हम कह देंगे ये समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण A और C के बीच की दूरी, यानी
ए और सी के बीच की दूरी के लिए ए है यहाँ पर -1 -2, तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, यानी यहाँ से x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -2 आएगी। इसी तरीके से c को हम देख सकते हैं, जो कि है c बिंदु -1, 2 है, यानी यहाँ पर इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 2 है। तो जब हम AC निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी x2 में से x1 को घटाना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 में से y1 को घटाना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है। तो x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी -1 में से -1 को आप घटाएंगे तो ये आएगा -1 -1 का होल स्क्वायर, और y2 में से y1 को घटाएंगे तो 2 - -2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में गुणा प्लस होगी, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप 2 और माइनस में खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो -1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 होगा, तो ये 0 + 16 यानी 16 होगा। 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी ए और सी के बीच की दूरी AC विकर्ण जो है वो आपका 4 मात्रक आ गया। इसको आप आगे मात्रक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया नहीं है, तो इसमें आप मात्रक लिख देंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये इतने मात्रक है। मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो अब आप AC के बाद फिर आप दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे BD। तो विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए B बिंदु आप देख सकते हैं, जो कि दिया है 1, 0। इसको आप x1, y1 मान लेंगे, यानी यहाँ से x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से D बिंदु यहाँ पर आपको दिया है -3, 0। इसको आप x2, y2 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 0। अब आप B और D के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर BD होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी x2 में से x1 को घटाएंगे तो -3 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी 0 में से 0 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर। अब -3 में से -1 को घटाएंगे तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 0 घटाने पर 0 ही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं -4 का स्क्वायर का मतलब -4 × 4 होता है, तो हम इसको -4 को -4 से गुणा करेंगे, इसका मतलब माइनस की गुणा प्लस होती है, और 4 की 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 16 में जब आप 0 को ऐड करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों विकर्ण जो हैं वो 4 मात्रक, यानी दोनों विकर्ण समान हैं। तो अब हम लिखेंगे, अतः चूंकि चारों भुजाओं की लंबाई, चूंकि AB = BC = CD = DA, चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, तथा जो विकर्ण हमारे हैं, विकर्ण कौन से विकर्ण हैं, AC विकर्ण BD के बराबर। इसका मतलब कि यह चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो आप इस प्रकार से 4 बिंदुओं को देखकर पता लगा सकते हैं कि वह चारों बिंदु से कौन सा चतुर्भुज निरूपित होता है। धन्यवाद।